आप जब भी अपना घर परचेज करते हैं तो कुछ चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं। लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, जितना आपको बड़ा घर चाहिए, जितने बेडरूम्स चाहिए, वो सब साइज़ उतना होना चाहिए। लेकिन मैंने नोट किया है बहुत से बायर्स ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखो जब आप घर देखने जाते हो, फाइनल करने जाते हो, तब कई बार ये चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन जब आप रहने लगते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए था वो इंडिपेंडेंट हाउस या वो फ्लैट खरीदने से पहले। तो आज मैं वो बहुत छोटी-छोटी कुछ बातों का आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 3 ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपको रहने के बाद समझ आते हैं। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज़ मैं बात करूँगा और ये है आपके डोर्स और विंडोज़ को लेकर बड़ी बेसिक सी चीज़। आप कहेंगे हाँ, हाँ, पता है मुझे कि कमरे में डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए। वो तो होते हैं। लेकिन देखो मैं आपको ना कुछ साल पहले मतलब 20-25 साल पहले लेके जाता हूँ। हर कमरे में जो भी डोर्स विंडोज़ होते थे ना, ज़्यादातर 2 डोर्स और 2 विंडोज़ हुआ करती थी। जब मैं कह रहा हूँ 2 मतलब जो एक डोर होता था लकड़ी का डोर, उसके पीछे एक जाली का दरवाज़ा होता था। ऐसी ही एक विंडो होती थी, अंदर की तरफ एक लकड़ी की विंडो होती थी, बाहर एक जाली वाली विंडो खुला करती थी। उसका एक पर्पस था। देखो अगर मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बात करूँ ना, यहाँ का जो वेदर है, साल में 4-5 महीने अच्छा मौसम रहता है। मतलब जैसे फ़ेब मार्च में हो गया, सितंबर अक्टूबर में हो गया, ऐसे मौसम में आप खिड़की दरवाज़े खोल के रख सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पे मच्छरों की प्रॉब्लम रहती है तो जाली का दरवाज़ा होता था ताकि वेंटिलेशन घर में अच्छी रह सके। लेकिन आज के टाइम में बात करते हैं, जितने भी आप सो कॉल्ड खूबसूरत फ्लैट देखते हैं ना, दिखने में बहुत सुंदर, बड़े-बड़े ग्लास डोर्स लगे हुए हैं, बड़ी-बड़ी ग्लास विंडोज़, वो अच्छी बात है। आई मीन ग्लास डोर, ग्लास विंडो के कारण लाइट बहुत अच्छी होती है कमरे में, कमरा बहुत बड़ा लगता है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे बिल्डर्स के फ्लैट्स देखे हैं जिसमें ना प्रोविज़न ही नहीं होता वहाँ पे जाली की डोर या जाली की विंडो लगाने का। अब पता है क्या? अब आपको जब आप देखने आए हो, घर पसंद करने आए हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रहने लगते हो, आप पूरे 12 महीने कोई होटल टाइप रूम में तो नहीं रहना चाहते ना। अंदर कुछ वेंटिलेशन होनी चाहिए मतलब पूरे टाइम आप वहाँ पे अंदर एसी तो नहीं चला के रखना चाहते। तो अगर बिल्डर ने नहीं लगा के दिया वो जाली का प्रोविज़न, तो एटलीस्ट आपको चेक करना चाहिए कि फ्रेम में जगह है कि आप कल को अगर चाहें तो जाली का डोर या जाली का विंडो लगा सकें। वेरी इंपॉर्टेंट वन्स यू स्टार्ट लिविंग इन दैट हाउस। तो ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ और ये है बालकनी साइज़ को लेकर। देखो अगेन पुराने टाइम में ना अंदर जब बड़े घर में आप रहा करते थे, इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे, तो अंदर एक आँगन होता था, आप कहीं पे बैठ सकते थे। नेचुरल हवा का आप आनंद ले सकते थे, वो सब चीज़ें। अब लोग कहते हैं यार टाइम ही नहीं है बाहर बैठने का, वो सब तो चलो ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना आपको फिर भी बाहर स्पेस चाहिए। देखो अब जैसे किचन है, किचन का आप अंदर सब सिंक लगा होता है, आप यूज़्ड यूटेंसिल्स वहाँ रखते हैं, एक टाइम के बाद ना थोड़ा खराब लगने लगता है। अगर आपके पास बड़ी बालकनी है बाहर, तो एक वेट एरिया बाहर बनाया जा सकता है, जहाँ पे बर्तन धोने का प्रोविज़न बाहर रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए बालकनी में स्पेस होना चाहिए। तो अब लोगों के पास फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स तो होती हैं, लेकिन मैंने ऐसे-ऐसे फ्लैट्स देखे हैं जहाँ पे वॉशिंग मशीन एक जगह कोने में लगी हुई है, वहाँ पे कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। किसी को बाल्टी में भर के बिल्कुल फ्लैट के दूसरे कोने तक लेके जाना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए। आई मीन जब आप देख रहे हैं ना फ्लैट उस समय तो आपको नहीं ये चीज़ें रियलाइज़ होती, लेकिन रहने लगते हैं तब ये पेन पॉइंट्स नज़र आते हैं। तो जहाँ वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न है वहाँ पर फिर एक बड़ी बालकनी होनी चाहिए। कपड़े हम लोग मतलब अगेन गर्मियों का टाइम है यहाँ पर 6-8 महीने, कपड़े धुलते हैं हर 2-3 दिन में, कपड़ों को सुखाने के लिए भी जगह चाहिए। सो वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स जो कई बार हम नज़रअंदाज करते हैं घर खरीदते समय। तो ये था पॉइंट नंबर 2 एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है सनलाइट को लेकर। अच्छा इसका ना वास्तु से कोई लिंक नहीं है, ये डायरेक्शंस की जो मैं बात करने वाला हूँ, आई एम श्योर आप वास्तु के हिसाब से भी अगर आप बिलीव करते हैं तो एक डायरेक्शन के हिसाब से आप अपना कंप्लायंस चेक करेंगे। लेकिन ये है सनलाइट को लेकर डायरेक्शंस। अब आपको पता है कि अगर आपकी ज़्यादातर जो लेट्स से विंडोज़, डोर्स अगर आपकी नॉर्थ साइड खुलती हैं, तो गर्मियों में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घर में धूप ही नहीं आएगी, घर बहुत ठंडा रहेगा। लेकिन 3-4 महीने की सर्दी भी है, तो अब अगर सारा कुछ नॉर्थ फेसिंग ही है आपके डोर्स, विंडोज़, तो ऑब्वियसली मतलब धूप बिल्कुल नहीं आएगी, सर्दियों में उतना ही घर ठंडा हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ एक बैलेंस चाहिए। आई मीन कुछ डोर्स विंडोज़ नॉर्थ अलाइन्ड हो, कुछ डोर्स विंडोज़ साउथ या वेस्ट अलाइन्ड हो। आई मीन कुछ एरियाज़ आपके घर के अच्छे ठंडे रहें हमेशा, कुछ एरियाज़ जहाँ पर दोपहर के बाद अच्छी धूप आ सके या अगर कुछ ईस्ट फेसिंग आपको मिल सके, गर्मियों में भी हल्की सी सुबह से वो धूप जो आ सके। आई मीन धूप का भी एक रोल है।
साइंस में भी बताया गया है यार, आपके बैक्टीरिया और उस सबको मारने के लिए भी, मतलब एक अच्छी बात है अगर धूप घर में थोड़ी देर आ सके। तो ये सब चीजें ना, जब आप घर देख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 अलग-अलग टावर्स में आपको फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, या एक ही फ्लोर पे 2 अलग-अलग डायरेक्शन में फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप ये सन की डायरेक्शन को देखकर आप ये अपना फ्लैट फाइनल कर सकें, तो जब आप रहने लगेंगे, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंसेस रहेंगे। तो आज ना मैंने आपसे बहुत बेसिक चीज़ों की बात की। मतलब बेसिक चीज़ें जैसे जाली के डोर और विंडोज़, बेसिक चीज़ जैसे बालकनी का स्पेस कुछ होना चाहिए, बेसिक चीज़ जैसे सनलाइट का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप फ्लैट फाइनल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है बहुत मायने रखती हैं जब आप रहने लगते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उनके साथ जो नया घर, नया फ्लैट खरीदने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल, साइनिंग ऑफ।